अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। हम देखने वाले हैं शहरयार को जब पता चला कि वो बाप बनने वाला है, तब उसे एहसास होता है कि उसने इमल के साथ कितनी ज़्यादती की। इसलिए अब जाकर उससे माफ़ी मांगता है, मगर वहाँ पर आयमा को बहुत गुस्सा आता है जब देखती है कि शहरयार उसे छोड़कर इमल के पास चला गया। आयमा बहुत शोर मचाती है, जिसके बाद दुर्दाना बेगम भी बड़ी मुश्किल से उसे समझाकर कमरे में ले जाती है कि अगर बाजी उठ गई तो बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन आयमा को अब किसी की परवाह नहीं होती। सुबह फाखरा बेगम भी दुर्दाना को बुलाती है। इससे पहले भी उसे दुर्दाना पर गुस्सा होता है, क्योंकि दुर्दाना ने हक मेहर पर भी काफ़ी उसके साथ बहस की होती है। फाखरा बेगम अब दुर्दाना से पूछती है कि एमा आधी रात को क्यों शोर मचा रही थी, पूरे घर को उसने सर पे उठाया हुआ था। तो दुर्दाना उसे कहती है शहरयार ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। आप जानती हैं कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इमल के पास चला गया, इसलिए एमा को गुस्सा आ गया। इस पर फाखरा बेगम उसे कहती है अगर वो इमल के पास चला भी गया तो शोर करने की क्या ज़रूरत थी, वो भी तो उसकी बीवी है और अब उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है, और इस वक्त इमल को उसकी ज़रूरत है। तो अब एमा को इस तरह थोड़ी करना चाहिए। वो जानती है कि शहरयार सिर्फ उसका नहीं है, पहले भी उसकी एक बीवी है। फाखरा बेगम दुर्दाना से कहती है कल भी तुमने हक मेहर वाली बात पर तमाशा बनाया, मगर मैं खामोश हो गई थी, और अब ये नया ड्रामा है। वो दुर्दाना से कहती है अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा दो, तो आइंदा से वो इस तरह की हरकत ना करे इस घर में, और ना ही इमल के साथ कुछ बुरा करे, क्योंकि वो इस घर को वारिस देने वाली है। इसलिए उसके साथ मैं कोई भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उधर शहरयार अब इमल को समझाता है, उसे यकीन दिलाता है कि मुझे आयमा में कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी के प्रेशर में आकर ही उससे शादी की, वरना मुझे इस घर से वो निकाल देती। शहरयार इमल को ये भी बताता है कि मैं जानता हूँ कि एमा ने मुझसे शादी सिर्फ पैसों की खातिर की है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। ये सुनकर इमल भी मुतमईन हो जाती है। वो एनी को भी बताती है कि शहरयार रात को मेरे साथ ही थे, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है, जिस पर एनी अपनी बहन के लिए बहुत खुश होती है और उसे कहती है तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वहाँ पर एमा चैन से नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेगी।